एक और स्टॉक है, उस पर भी मैं आपसे ही राय चाहता हूं, केन्स टेक्नोलॉजीज का। आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी खरीदारी भी दिख रही थी और पिछले 3 सत्रों में देखें तो 13-14% के आसपास की रिकवरी भी आ चुकी है, एक बड़ी गिरावट के बाद 40-45% की गिरावट के बाद। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने लगी है। आपको भरोसा है कंपनी के गवर्नेंस पर, कंपनी की ग्रोथ पर? यहां से क्या करना चाहिए? जो फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या राय है केन्स टेक्नोलॉजीज पे? विश्वमान जी, ये जो ईएमएस का स्पेस था, ये पहले ही बहुत महंगा हो रखा था। हमने आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे भी कई बार इस बात को उठाया था कि 3-3, 4-4 डिजिट, 3-3 डिजिट के पीई में ये टिकने वाले भाव नहीं थे। अब ट्रिगर कुछ भी रहा हो करेक्शन का, उस वजह से करेक्शन हमने देखा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, अकाउंटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स आई। बावजूद इसके कि मैनेजमेंट ने सफाई दी, बाजार कोई चिंताएं दूर नहीं हुई और लगातार गिरावट देखी गई। मुझे अभी भी लगता है कि इसमें अभी भी और गिरावट बाकी है। इस वक्त नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। आगे आने वाले दिनों में जब नतीजे आएंगे उसके बाद कोई कॉल लो तो बेहतर होगा। नई खरीदारी इस वक्त अवॉइड करने की बेहतर रहेगा। ओके, तो केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई। सर, एक और स्टॉक्स है यहाँ पर, स्वाति जी, मैं आपकी राय चाहिए। ऑटो स्टॉक्स को लेकर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है और मेक्सिको की जो नए टैरिफ रिजीम है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट ऑटो स्टॉक्स पर डाल रही हैं। एमएनएम को लेकर आपकी राय चाहिए, और हीरो मोटो, आयशर्स, इन तमाम ऐसे स्टॉक्स पर क्या असर होगा? टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स? देखिए, शॉर्ट टर्म में दिक्कत आ सकती है मेक्सिको की टैरिफ को लेकर के। दूसरी अगर आप देखें तो हम दिसंबर के 15 तारीख पे आज खड़े हैं, ईयर एंड है, और हमेशा हमने देखा है कि ऑटो जो प्लेयर्स होते हैं वो इस वक्त थोड़े डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी दुश्वारियां हो। लेकिन जिस तरीके के डोमेस्टिक नंबर आए इनके, फिर वो चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा के हो या दूसरी कंपनियों के हो, मुझे नहीं लगता कि लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत की बात है। खरीदारी की इस वक्त सलाह हो तो मैं समझता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि न केवल आपको ऑटो का प्ले है बल्कि इवन रूरल का प्ले है ट्रैक्टर्स की वजह से। आप हुंडई पे नजर रख सकते हैं, जिसके पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है। एसयूवी मार्केट में अगर आप देखें तो क्रेटा मार्केट लीडर है। जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, और वो भी पूरे इंटरनल इक्विवल से, मुझे लगता है कि वहां पे एक बार ध्यान देना चाहिए। टू व्हीलर स्टॉक्स में बजाज ऑटो की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, नए लॉन्चेस जो कर रहे हैं उसे भी ध्यान में रखा जा सकता है। इवन ईवी मार्केट या ऑटो, जो थ्री व्हीलर ऑटो मैं कहूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिमांड में है। तो ये कुछ स्टॉक्स है चुनिंदा जहां नजर रखी जा सकती है, और इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। और जहां तक मेक्सिको की बात है, मैं आज न्यूज फ्लैशेस देख रहा था कि कुछ बातचीत चल रही है सरकारों के बीच में, कुछ टैरिफ के रिडक्शन करने की। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए।